बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आने वाले प्राइज़ बॉन्ड के ड्रा के लिए जो कि 15 फरवरी को हेल्ड होगा कोयटा से, 1500 वाला प्राइज़ बॉन्ड है ये। और ये हेल्ड हो रहा है कोयटा से 15 फरवरी को अजीज़ दोस्तों। तो इसके लिए ये कुछ हिसाब बनाकर और आने वाले नंबरों को डायग्नोज करके आपकी खिदमत में यहाँ पे पेश कर रहा हूँ मेरे अजीज़ों। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को आगे लेकर बढ़ जाते हैं अजीज़ दोस्तों। ये फाइनल सत्र हैं आने वाले ड्रा के लिए, और यहाँ पे इस सत्र के अंदर इसका फिगर है और ऊपर वाली सत्र के अंदर इसका क्लोज मौजूद है। अब यहाँ पे ये जो कोड बना है अजीज़ों, इन्हीं सत्रों से तरतीब दिया गया कोड है, और इस कोड के एतबार से जो आने वाला नंबर है वो इस यहाँ से फिगर होगा और यहाँ से इसका क्लोज चलेगा। तल्लक आंकड़े के लिए अजीज़ों 3, 4 और 7 के अदाद हैं। इनमें से डन टू डन तल्लक आंकड़ा रहेगा, और बंद अदाद के लिए 1 और 5 का फिगर कोई नहीं, 2, 7 और 6 का क्लोज कोई नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह से गेम चलनी है। और ये फ्रंट आंकड़े के लिए अजीज़ दोस्तों, और बैक आंकड़े के लिए इस तरफ हमने ये 2 सतरें रखें, और ये सेंटर है, इसके अंदर सेंटर और इसके अंदर लास्ट है अजीज़ों। इसका कोड 32/36 ये बन गया। और अपनी तरफ से मैंने ये 2 नंबर रखे हैं, इसको भी ख़त्म कर दें। और ये 5 और 8 का सेंटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है अजीज़ दोस्तों। तो थोड़ी सी डिटेल भी इस पर तय कर लेते हैं अभी आप दोस्तों के साथ कि जज़र कैसे चलेगी, और जज़र लगाने के लिए आप कौन से ज़राए इस्तेमाल करेंगे। तो अजीज़ दोस्तों, इस ड्रा की ये जो ड्रा प्राइस बॉन्ड का है, इसकी जज़र अगर आप ऊपर से उठाना चाहें तो इसकी जज़र इस तरफ से मेरे अजीज़ों, यानी 3 और 0 की तरफ से आपको चलना होगी। 2 तरीके हो सकते हैं इस तरफ से इसके कि ये या तो 53 हो जाएगी, यानी ये जो 0 है अजीज़ों ये 5 में कन्वर्ट हो सकता है इस तरह से, यानी ये जो 0 है ये 5 में कन्वर्ट होके ऊपर की तरफ 53 होकर और 165 के साथ ही इसका मिलाप होगा, और इसी तरह से नंबर बरामद हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं 1-2 जज़र आपके सामने शेयर करता हूँ लगा के, ताकि आपको जज़र लगाने का तरीका समझ आ जाए अजीज़ दोस्तों। तो ये फ़र्ज़ कर लें कैलकुलेटर पे आप इसको 53 लिख लेते हैं। 53 लिख के तो आपने इसी 165 के साथ इसका जोड़ लगा के तो जज़र का बटन दबाना होता है। यहाँ से 53 करके इसको 53 11 करके जज़र लगाई तो ये 77 निकल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं 77 तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। पहला और चौथा अदद लेना होता है तो अजीज़ों ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, और ना ही 72 मौजूद है। तो आगे चलते हैं, इसी तरह से 53 16 करके देख लेते हैं अजीज़ दोस्तों। तो यहाँ पे 71 निकल रहा है, और 71 यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से अगर इसको पॉकेट बनाए तो ये इसका फिगर होगा अजीज़ दोस्तों यहाँ से, और इसका यहाँ से क्लोज चलेगा। ठीक है ना जी, यानी नीचे वाली सतर में फिगर और ऊपर वाली सतर में क्लोज है। तो अजीज़ों इसी तरह से आप मज़ीद जजरें भी इसको दे सकते हैं इस तरह से करके, यानी आप इसको कर सकते हैं 58 तो आप कर नहीं सकते क्योंकि एक ही अदद कन्वर्ट होगा और वो 0 हो चुका। इसी तरह से आप इसको 53 को 65 के साथ जजर दें तो ये बन जाएगा 74 या 24 यहाँ पर है कोई नहीं, और जबकि 74 यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास इस तरफ से मौजूद है। तो इस तरह आप नीचे से अगर जज़र देना चाहें अजीज़ों तो इस तरफ से जज़र का जो कोड में जाकर यही तरीक़ेकार अगर इसको आप यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहें तो ये इस तरफ से बनता है। याद रखें जब आप ऊपर से जज़र इस तरफ से देंगे तो उसका बदला नीचे ये होगा, और जब आप इस तरफ से ऊपर से जज़र देंगे तो उसका तब्दीली यहाँ से होगी इस तरफ से। ये 2 चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ लें। जोड़ हमेशा 165 के साथ ही लगेगा। अब यहाँ से आप नीचे से ऊपर जा रहे थे 53 करके, यहाँ से आप ऊपर से नीचे आ सकते हैं इसको 45 करके, यानी इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अजीज़ों जब आप इसको 45 कर लेंगे यानी 95 करेंगे 45 करेंगे
45 करके तो जोड़ फिर इसी के साथ लगेगा। सो फर्ज कर लें आप इसको 45 11 करते हैं तो ये हमारे पास अजीजों 61 और 66 के दो नंबर बरामद हो रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 फिगर में मौजूद है, क्लोज में 1 भी मौजूद है और क्लोज में 6 भी, यानी 61 और 16 दोनों 61 और 66 दोनों मौजूद हैं। तो इसी तरह से 45 को आप अजीजों 16 करके दे अगर जजर दे लें तो ये 60 यानी 60 का नंबर बरामद हुआ। और 60 भी यहाँ पर मौजूद है क्योंकि इस सत्र को जब आप दाई में लिखेंगे, इसकी पॉकेट बनाएंगे तो उस वक्त ये इसी तरह से शो होगा। चलें अभी जल्दी जल्दी से यहाँ पे इसकी पॉकेट बना लेते हैं ताकि नंबर वाजे हो जाए। तो ये नीचे वाली सत्र को हमने अजीजों यहाँ पे रखा, पहले 7 को, फिर इसके पीछे ये 1, फिर हमने 7 को 9 के साथ मिलाया, फिर हमने 7 को 4 के साथ मिलाया, फिर 7 को 5 के साथ, फिर 7 को 3 के साथ, फिर 7 को 6 के साथ। इसी तरह से इनको मिलाते गए एक एक करके, फिर 9 की बारी आ गई। इस सत्र को एक मरतबा ऊपर वाली सत्र को अजीजों इसको 10 करें, 90 करें और फिर 40 करें और फिर 50 करें और 30 भी करें और 60 और डबल ज़ीरो आपने हमेशा रखना होता है। इसके साथ ही इस सत्र को आप उल्टा भी करेंगे, यानी 06 03 05 04 09 और 01। लेकिन यहाँ पे अजीज दोस्तों ये जो 01 09 04 वगैरह ऊपर ये सत्र मौजूद है, लिहाजा यहाँ से बेशक इन नंबरों को आप काट दें। बाकी हमारे पास दूसरी तरफ कोई नंबर बाकी ऐसा नहीं है इस सत्र के अंदर जो कि यहाँ पर मौजूद हो। तो ये जो बाकी नंबर बचे हैं ये सारे के सारे नंबर आपको रखना होंगे और यही वो नंबर हैं जिनमें से आने वाला प्राइस बॉन्ड का ये ड्रा विन होकर जाएगा इस पॉकेट के अंदर से, और इसी पॉकेट के अंदर से कम 2 सेकंड भी विन होकर जाएंगे। 6 की सत्र है हमारे पास, यानी ये जो 6 वाली सतर है ये इम्पोर्टेंट सतर होगी इस सूरत में। ये वाली सतर आप इस पर तवज्जो रखें और इसको यहाँ से जब आप इसके जोड़ लगाएंगे तो समझ में आ जाएगी कौन सा नंबर इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से अजीज़ों अगर आप इसको जजर को अब उल्टा दे लें, फर्ज करें यहाँ से 59 करते हैं और यहाँ से 53 करते हैं तो 7 का जो ये जो आपके सामने ऊपर वाली सतर है ये इम्पोर्टेंट होगी और इस सतर से भी आप एक्सपेक्टेड रखें कि नंबर चल सकता है। इसके अलावा अजीज़ दोस्तों एक और चीज़ यहाँ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो ये है कि अगर आप 3 और 4 को मद्देनज़र रखना चाहें तो उस सूरत में यहाँ से 4 का ये जो नंबर है ये थोड़ा सा आप इस सूत्र पर भी तवज्जो रखें। तो इस तरह से अजीज़ों ये जो है फर्स्ट के लिए आप यहाँ से प्राइस बॉन्ड, और ये प्राइस बॉन्ड का सेंटर लास्ट है इस तरफ। यहाँ से भी आप एक नज़र देख लें, ये जो फाइनल सतरें निकली हैं इस नीचे वाली सतर में आपका सेंटर है अजीज़ों और इस सतर में आपका लास्ट होगा और इसका कोड बनता है 32/36 और ये कोड चलेगा अजीज दोस्तों इसी तरफ से, ये कोड भी चलेगा और ये चलेगा नीचे से ऊपर की तरफ, यानी या तो ये 62 होकर चलेगा या फिर इस तरफ से 54 होकर चलेगा। तो इस सूरत में अजीज़ों यहाँ से 7 का नंबर या तो क्लोज या फ्रंट में आना हर हालत में ज़रूरी होगा, ये 7 का नंबर। और इसके साथ 5 और 8 अगर आप लगा कर रखेंगे तो यकीनन सेंटर लास्ट आप बेहतरीन तरीके से विन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पे 3 का अदद भी रखें सेंटर के लिए। तो सेंटर के लिए अजीज दोस्तों सबसे पहली प्रायोरिटी यहाँ पर हमारे पास 5 7 और 3 और एक आता कि यहाँ पे 8, ये यहाँ से सेंटर लास्ट बन जाएगा और यहीं से सेंटर लास्ट चल सकता है।
आप इसको ज़रा ध्यान से समझ लें। अगर जजरें देना चाहें तो इस तरफ से आप 11 और यहाँ से 12 करके दे सकते हैं। अगर इस तरफ से देना चाहें तो आप 54 करके या 62 करके आपने इसको जजर देनी और 170 के साथ ही अप्लाई करना है, उसी तरह से जैसे फ्रंट को अभी अभी आपके सामने मैंने अप्लाई करके दिखाया। तो अजीज़ो ये था आज आपके सामने जो पेश कर दिया गया हिसाब। इस हिसाब के मुताबिक आने वाले जो नंबर एक्सपेक्टेड हो सकते हैं मैं यहाँ आपको शो किए देता हूँ। किसी हद तक यहाँ से 39 का नंबर आप देख लें और इसके अलावा अजीज़ो 34 का नंबर भी यहाँ से इम्पोर्टेंट है, इसको भी समझ लें। और इसके अलावा मेरे दोस्तों 45 का नंबर यहाँ से आप इसको भी चेक में रखें और 76 का नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी आप चेक में रखें। और इसके अलावा मेरे दोस्तों आप 75 को भी चेक में रखें, 73 भी किसी हद तक काम में ला कर देखें और 69 का जो नंबर है यहाँ पे हमारे पास ये बहुत ही ज़्यादा अहम है फर्स्ट या सेकंड के लिए। आप दोनों तरफ से इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों यहाँ से 61 का नंबर जैसा कि मैंने शुरू में गुजारिश की थी ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इसके अलावा मेरे दोस्तों 65 का नंबर यहाँ पर मौजूद है, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इसके अलावा मेरे अजीज़ दोस्तों आप अगर पसंद करें तो 66 के नंबर पर भी यहाँ पे भी, लेकिन 66 का नंबर किसी हद तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ से अजीज़ों आप इस तरह से नंबर चूज़ करके प्ले कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से करें। मैंने सिर्फ वो नंबरों पे निशान लगाया है जो इस तरफ से जजरों से मोटे मोटे बनते हैं। अब बकाया आप खुद करेंगे और इनमें से जो नंबर बनेंगे वही निकाल के आप आने वाला ड्रा प्ले करेंगे और ये है वो पॉकेट जिसके अंदर से आने वाला फर्स्ट और 2 सेकंड चल कर जाएंगे अजीज़ों। और इसके लिए सेंटर अगर आप लगाएं यानी जो भी नंबर यहाँ से चूज़ करें उसके लिए आप 5 3 ये प्रायोरिटी पर रखें तीनों अदाद और लास्ट में यानी सबसे पहले 5 फिर 7 फिर 3 फिर 8 यानी 5 और 7 को ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखें। और अगर 5 और 7 को आप सेंटर में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है ये 75 यहाँ पे आने वाला नहीं है फ्रंट में। इसी तरह 7 का जो अगर सेंटर आ जाए अजीज़ों तो ये फ्रंट में मुश्किल हो जाएगा आना। तो आप इसको समझ के ज़रा आगे बढ़िएगा, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आप इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। तो अजीज़ दोस्तों इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें थाई लॉटरी का हिसाब आपके साथ शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त फरमाएं। खुदा हाफिज़।